इस वक्त हमारे साथ अली अकबर साहब मौजूद हैं और इनको जो फ्रांस का जो है आला जो सदारती अवार्ड है उससे नवाजा गया और हमारी मीडिया में आजकल हम देख रहे हैं कि इनका ज़िनत है। तो हम इनसे पूछेंगे कि यहाँ पे ये जो सबसे पहले जो हमारा सवाल आपसे ये है कि आप ये बताइएगा कि आप यूरोप कब आएँ और कैसे आएँ, इस हवाले से हमें ज़रा बताइएगा। हाँ, यूरोप में कैसे आया हूँ वो ऐसे थे कि वहाँ मेरी उम्र थी मुश्किल से कोई 17 साल। तो मैंने वहाँ पे एक प्रेस था, प्रिंटिंग प्रेस सदर रावलपिंडी में, उनके यहाँ मैंने कुछ काम किया, कुछ पैसे वैसे जमा किए, जमा पूंजी हुई। तो मेरा ये एक ड्रीम था कि मैं मुल्क छोड़ के बाहर जाऊँ और अपने माँ बाप के लिए कुछ करूँ। सो मैंने अपना शुरू किया इन 70 में। तो मैं आया बाई रोड अफ़गानिस्तान, ईरान, तुर्की, उसके बाद फिर यूनान। वहाँ पे मुझे जॉब मिल गई तो मैंने उस काम किया वहाँ पे कुछ तकरीबन 2 साल शिप पे। उसके बाद मैंने फ्रांस में छोड़ दिया। फ्रांस आप कब आए बुनियादी तौर पर? 72 में। और जब फ्रांस आप आए तो आपने पहला काम यहाँ पे क्या काम किया? यहाँ पे सबसे पहला काम मैंने ये किया था जब मैं फ्रांस में आया, जब मैंने शिप छोड़ा था तो मुझे एक नेपाल का स्टूडेंट मिल गया वहाँ पे, नॉर्मंडी रूवां, ROUAN उस जगह का। तो वो बार में मिल गया मुझे, तो मैं कॉफ़ी पी रहा था तो वो उससे मेरी गपशप हो गई, टॉकिंग हो गई। तो कहने लगा तुम कहाँ के? मैंने कहा मैं पाकिस्तान से हूँ। तो हिंदी भी बोल लेता था वो, तो क्योंकि नेपाल का था, तो स्टूडेंट था वहाँ पे यूनिवर्सिटी में। तो उसने मुझे कहा तुम यहाँ पे, मैंने कहा नहीं मैं तो आया हूँ, बस मेरे पास वीज़ा 1 मंथ का, तो उसके बाद मैंने चले जाना वापस यूनान। तो वो कहता नहीं तुम यहाँ रह सकते हो, तुम चाहो तो पहले आओ मेरे पास, तुम्हें मैं उसने मुझे इन्वाइट कर दिया अपने हॉस्टल में, वहाँ ले गया, हॉस्टल में खाना खाया। तो वो कहीं काम करता था किसी होटल में एज ए रिसेप्शनिस्ट, तो रात को। तो उसने होटल वाले से बात की तो उसने मुझे डिश वॉशिंग का काम लेके दे दिया। तो उसमें तनख्वाह अच्छी मिल जाती थी, उसने मुझे उसमें कमरा भी मिला हुआ था, खाना भी। तो मैंने वहाँ पे बर्तन धोने का काम शुरू कर दिया रूवां नॉर्मंडी में। तो वहाँ पे कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई, मैं 2-3 प्रॉब्लम्स हुई, बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, किताब में मेरी पहली किताब के अंदर है ये कहानी सारी मेरी। तो वो मैंने छोड़ दिया, फिर वहाँ से छोड़ के मैं पेरिस आ गया। फिर पेरिस में आके सबसे पहले काम जो मैंने शुरू किया था वो था न्यूज़पेपर सेलिंग का। न्यूज़पेपर सेलर बन गया, यहाँ पे मैंने अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया। अब आप अखबार कितने अरसे से बेचते हैं? 73 से, जनवरी 73 से। तो ये आप देख रहे हैं कि आप 50 साल से ज़्यादा अखबार बेच रहे हैं, और आजकल हम देख रहे हैं कि डिजिटल का दौर है, लोग अखबार बहुत कम जो है ना लेते हैं, और वो लोग जो अखबार फरोश थे, जो अखबार बेचते थे, वो अपना पेशा छोड़ चुके हैं। लेकिन आपने अभी तक अपना पेशे के साथ क्यों वाबस्ता रहे? अब मैं दूसरों को तो जज नहीं करता क्यों छोड़ा, क्यों गए, लेकिन ये है कि हर आदमी का एक अपना अपना वो टारगेट होता है, किसने क्यों छोड़ दिया, किसने किया, किसी ने नहीं किया। लेकिन मैंने तो अपने गिव अप नहीं किया। मैंने इसी काम तो अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, मुझे पता है। लेकिन जैसा कि आपको पता है, मैं ये जो हेडिंग होती है ना अखबारों की, इनको मैं उसमें क्या कहते हैं वो इसका लफ्ज़, यानी उनको मैं उसकी फ़नी न्यूज़ बना देता हूँ। समझ आ गया। क्या कहते हैं उसको, कॉमेडी उसकी कर देते हैं, कॉमिक बना देता हूँ। समझ उसकी हेडिंग की। हाँ, ठीक हो गया। है जी, हाँ सही है। तो कॉमिक में कर देता हूँ। तो जैसा कि अब मज़ाकी अंदाज में आप उसको, हाँ मजाकी अंदाज में, तो मैं अनाउंस करता हूँ। सही है। फेक न्यूज़ समझे, फेक न्यूज़ है। सही है। तो लोग हंसते हैं, एंजॉय करते हैं, हंसते हैं, खुश होते हैं। तो जिसकी वजह से ये लोग मेरे से लेते हैं अखबार, वो हंसते। जब आता हूँ तो वो हंसने लग जाते हैं। जब मैं कुछ अनाउंस करता हूँ ना कोई कि जैसे आप हैं, यूनुस खान ने अपनी एक मिस्ट्रेस के साथ ये कर दिया या कुछ भी हो गया, तो इस किस्म की ठीक है सही। एक मजाकी अंदाज में लोगों को एंटरटेन भी करते हैं, और उसी वजह से आपके ताल्लुक भी बने हैं, लोग आपसे अखबार भी बेचते हैं। अब जब आपको सदारती जो अवार्ड मिला है, तो उसमें आप कैसा महसूस करते हैं? सदारती अवार्ड में मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई। शुरू में तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये अवार्ड वाकई मुझे मिल रहा है। फिर जब मैंने इसकी वेरिफिकेशन की तो वाकई वो तो सही खबर निकली, और फिर मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे फ्रांस के सदर ने इतना बड़ा अवार्ड दे रहा है और मुझे इज़्ज़त दे रहा है, तो इससे मेरा इमेज बढ़ा है, जाहिर है। तो मुझे इससे बड़ी खुशी हुई, तो मैं तो बड़ा इनका मशकूर हूँ इसके। तो आदमी को ग्रेटफुल होना चाहिए, तो मैं तो उनका बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा अवार्ड दिया, अवार्ड दे रहे हैं। इस अवार्ड देने से ये भी एक हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो यूरोप है, उनको भी एक ये मैसेज जाता है कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर आप कोई भी काम ईमानदारी से करें, मुस्तकिल बुनियादों पे करें, तो आपकी रिस्पेक्ट ज़रूर होती है। इस हवाले से आप अपने कम्युनिटी को क्या मैसेज देंगे?
बिल्कुल जो आपने ये जो बात की है ये बिल्कुल ये आप मुझसे ज़्यादा ज़हीन है, क्योंकि अब मेरी उम्र का तकाज़ा शायद मेरी मेमोरी में कुछ थोड़ी सी कमी आ जाती है। तो यही बात है कि आदमी कोई भी काम करे उसमें शर्माना नहीं चाहिए, लगन से करना चाहिए, उसमें गिव अप नहीं करना चाहिए और उसी में आपको कामयाबी मिल सकती है। कोई भी करना, चाहे झाड़ू का भी काम करेंगे ना, आप दिल लगी से करेंगे, खुश असलूबी से करेंगे तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। तो अगर आप उसको उकताएंगे, परेशान होंगे, आप कहेंगे पैसे कम नहीं या पैसे ज़्यादा हैं, जो भी है, तो फिर वो आप उसमें सक्सीड नहीं कर सकेंगे। तो आपको पॉजिटिव रहना चाहिए और गिव अपनी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, उसमें कंटिन्यूटी। यहाँ पे जब आप आते हैं और हम देखते हैं कि यूरोप का जो माशरा होता है वो जो फॉरेनर होता है उनको बड़ी मुश्किल से अडॉप्ट करता है, उनको एक्सेप्ट करता है, लोगों को स्ट्रगल करनी पड़ती है, फिर बहुत टाइम लग के फिर वो उनको एक्सेप्ट करते हैं। तो जब आप यहाँ पे आए तो क्या आपको यहाँ पे कुछ इस तरह की मुश्किलात हुई? बिल्कुल हुई, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि सबसे पहली बात तो आप इस मुल्क की ज़ुबान नहीं जानते। मुझे यहाँ पे ज़ुबान नहीं आती थी, तो जो जानते थे कुछ अच्छे लोग भी हैं यहाँ पे, ऐसी कोई बात नहीं, अच्छे बुरे लोग तो पूरी दुनिया में होते हैं। तो मैं इनको ये नहीं कहूँगा, बल्कि इनमें जो अच्छे हैं वो हमसे भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और वो पोर खाने वाले जिनको हम कहते हैं यार ये गंद खाते हैं, पोर खाते हैं, शराब पीते हैं, लेकिन उनमें मैंने इंसानियत उनसे ज़्यादा देखी, जो कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं और हज भी कर रहे हैं। उनसे ज़्यादा मैंने उनमें खुलूस और इखलाक देखा। ये मेरा भी तजुर्बा इस चीज़ में। तो ये तो मेरा अपना तजुर्बा है, तो मैंने तो आपकी बात ठीक है। ये तो मैं कहता हूँ साहब। तो मुसलमान जो है वो अपने आप को बड़ा पाक साफ, उनमें हिपोक्रेसी कुछ ज़्यादा है, कुछ इनमें भी है लेकिन इनमें ज़्यादा है। ये थोड़े से जो है वही दिखते हैं, हमारे यहाँ जो है वो दिखता नहीं है। तो ये उसमें अंदर से कुछ होते हैं, बाहर से कुछ होते हैं। ये हमारे यहाँ पे आप हमारी कम्युनिटी है, आप देखें 1,50,000 पाकिस्तानी जो है सिर्फ फ्रांस के अंदर हैं। तो आप उनको क्या मैसेज देंगे कि यहाँ पर इस माशरे में कामयाब होने के लिए कौन सी उसूल है जिसके ऊपर अमल किया जाए? सबसे पहला असूल तो ये है कि ऑनेस्टी, आपके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए और स्ट्रगल करें, आप मेहनत से काम करें और अपना एक फेथ जो है अपने अल्लाह पे भरोसा करके आप अपने लगन से काम करते रहें और अपना इमेज जो है वो उसको ना गंवाएं, ताकि लोगों की नज़र में आपकी इमेज ख़राब हो और मुल्क की भी। तो मैं तो ये मशवरा दूँगा कि ऐसा कोई काम ना करें जिससे यहाँ के लोगों के ऊपर बुरा असर पड़े, यानी आपको गलत नज़र से देखें। फिर जैसे कि कुछ लोग कर रहे हैं, बिल्कुल हमारे लोग बड़े बड़े गलत काम कर रहे हैं जिनकी वजह से हमारे का भी एक बुरा तासर जाता है, क्योंकि कुछ हमारे लोग कर रहे हैं गलत काम इस मुल्क में, बाहर आके उन्होंने ऐसे गलत काम किए कि हमारे शादियाँ की हैं, बड़े गलत काम किए हैं, बैंकिंग फ्रॉड। हाँ बिल्कुल, मैंने खुद पढ़ा देखा है आंखों से, मुझे सुना, मैंने देखा है जी। तो मैंने कहा यार ये जो कुछ कर रहे हैं ये उससे हमारा बड़ा, इससे हमारे उससे आप और हम भी पीस रहे हैं। और फिर क्योंकि ये लोग फिर सबको एक ही थाली में डाल देते हैं कि यार ये भी वहीं के ये भी। तो अब देखें ना, जापानियों ने एक अपना इमेज बनाया हुआ है, तो जिसकी वजह से मुझे जापानियों से बहुत मोहब्बत है। मेहनत वाली कौम, मेहनती कौम है और उन्होंने एक अपना पूरी दुनिया में एक इमेज बनाया है, क्योंकि वहाँ पे ईमानदार है। और मुझे कितनी दफ़ा मेरा इमेज पता है कैसे बना, कितनी दफ़ा मुझे यूनुस भाई यहाँ पे 1,200 यूरो तक मिले, 1,200 यूरो कैश मैंने घर पहुँचा दिए। 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ है। ये सबसे बड़ी रकम ये मिली थी, और सबसे बड़ी रकम तो वहाँ पे मिली थी मुझे 16, जब मैंने इन द एंड ऑफ 1969 मैंने मेरा पासपोर्ट बन गया था, तो गलती से उससे मुझे $100 ज़्यादा दे दी थी आपकी अमेरिकन एक्सप्रेस वाली लड़की ने। तो मैंने उसको वापस लौटा के आया था। उस ज़माने में, ये मेरी किताब में है, बड़ा गरीब था जबकि मुझे तो वहाँ पे चोर बनना चाहिए था, बेईमान होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ तो गुर्बत थी। लेकिन मैंने गुर्बत में भी, डिफ़िकल्ट टाइम में भी मैंने अपनी ईमानदारी का पल्ला नहीं छोड़ा। ये आपका एक कैरेक्टर है। और बिल्कुल। अब इस वक्त आप एक स्टार बन चुके हैं, पाकिस्तानी मीडिया, यूरोपियन मीडिया आपको जो है इसे पाकिस्तानी निजात बाशिंदे के जो है उनको जो मेडल के हवाले से बात कर रहा है। यहाँ पे क्या सफारतखाना पाकिस्तान ने आपके साथ कोई रब्ता किया? अभी तक तो मेरे साथ कोई रब्ता नहीं किया, लेकिन अभी कुछ साल पहले कोई पाकिस्तान में लड़का था, वो पता नहीं क्या नाम, नबील को सिंध का, तो यहाँ आया करता था। उसकी शादी भी तकरीबन मेरा ख्याल है यहाँ किसी लड़की से की, फ्रेंच लड़की, तो वो बैसी में होता था।
तो उसने कहीं मुझे देखा रेस्टोरेंट में, तो उसने मुझे दावत कर दी थी नेशनल डे पे, पाकिस्तान के नेशनल डे पे। तो फिर वहाँ पे मैंने अपनी 2 किताबें भी ले गया था, उनको मैंने साइन करके दे दी थी। एम्बेसडर ने तस्वीर भी अपने साथ बनवाई थी मेरी। नहीं, ये जो अभी आपको अवार्ड के लिए नॉमिनेशन हुआ है, तो क्या उसके बाद सफारत खाना पाकिस्तान ने आपसे, इधर पेरिस में जो सफारत खाना है, उन्होंने आपसे कोई रब्ता किया? नहीं अभी तक। तो चले, ये हैं देखें हमारे दोस्त, और ये हमारे असल हीरो हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, और जिनका ये कहना है कि सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत और लगन ही आपको एक मुकाम पर लेके जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया।